चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्री बोर्ड परीक्षा 2021 एडवांस की जो कि आपकी होने वाली है। तो 21 जनवरी का जो आपका पेपर होने वाला है जो आपका साइंस का, तो फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और कुल प्रश्न जो आपके रहने वाले हैं वह 22 रहने वाले हैं। और समय आपको कितना रहने वाला है, तो यह क्वेश्चन पेपर आपका 80 अंक का रहने वाला है, और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। यह आपका विज्ञान का बताने वाला हूँ, कक्षा 10 का है और प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का है, यानी कि 21 जनवरी का फुल पेपर सॉल्यूशन बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। और यह आपका रियल यानी कि असली पेपर होने वाला है। पहला वाला यहाँ पर कह रहा है निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो सभी आपके कंपलसरी होंगे और सभी आपको करना होंगे। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि कुल अंक जो रहने वाले हैं वह 32 रहने वाले हैं। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 40 तक प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेगा। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलने वाला है, जिसमें कि शब्द सीमा आपको 30 शब्द होनी चाहिए। चौथा कह रहा है प्रश्न नंबर 15 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 3 अंक देगा, जिसकी शब्द सीमा आपको 75 शब्द तक होना चाहिए। इसी प्रकार से सभी निर्देश अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने जो है वह आपका 8 अंक का रहने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन जो आपके रहने वाला है, ये है आपका 8 अंक का रहने वाला है, और यहाँ पर आठों की आठों क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो सभी आपके बहुविकल्पीय रहने वाले हैं, यानी कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाता है। क्या होता है जब लौह चूर्ण जो होता है वह क्या होता है, तो वह होता है Fe होता है। क्या होता है Fe2 होता है। जब उसे यानी कि लौह चूर्ण पर डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है। क्या डाला जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक में जो हम डालते हैं तो आपका क्या निकलता है, तो हम जानते हैं FeCl2 निकलता है। क्या निकलता है, तो 2FeCl2 निकलेगा आपका यहाँ से। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर क्या निकलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अर्थात हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अर्थात क्या क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आयरन क्लोराइड का भी निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट ये बात नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ये भी देखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है कि धातुओं को पतले तारों में यानी कि खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है, आघात वर्ध्यता कहलाती है, चालकता कहलाती है, फिर ध्वनिता कहलाती है। तो हम जानते हैं धातुओं को पतले तार में जो खींच सकते हैं उसे हम तन्यता कहते हैं, और धातुओं को जो इनके जो चादरों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर गा की बात नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यानी कि यहाँ पर कहेंगे गा वाला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं, यानी कि द्रुमिका कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं, फिर एक्सॉन कहते हैं, फिर आवेग कहते हैं। तो हम जानते हैं स्नैप्स कहते हैं, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें कि निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या होता है, अमीबा होता है, यीस्ट होता है, प्लाज्मोडियम या फिर लेशमानिया में होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वह मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो हम जानते हैं यीस्ट में होता है। किस में होता है, तो यीस्ट में होता है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, क्या जनित्र कहते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या फिर एमीटर कहते हैं, या फिर मोटर कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वह कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा को जो मापते हैं, ये मापते तो हम एमीटर में है, बट जो उत्पन्न करता है वह कौन करता है उत्पन्न, तो वह करता है मोटर। क्या करती है, तो मोटर करती है। ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन चार की बात करें, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, गेहूं और आम, या फिर घास बकरी तथा मानव, या फिर आपके बकरी गाय और हाथी, या फिर घास गाय घास मछली तथा बकरी। तो आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है विश्व में सबसे तेजी से काम आने वाला यानी कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या जल है, वन है, या फिर पवन है, या फिर प्रकाश है। तो हम जानते हैं प्रकाश को तो हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, ना ही हम पवन को खत्म कर सकते हैं, और ना ही हम किसी यानी कि जल को खत्म कर सकते हैं। बट हाँ क्या है, वन है। तो वनों को हम सबसे ज्यादा तेजी के साथ हम क्या करते जा रहे हैं, तो हम यानी खत्म करते जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो हम जानते हैं आवर्त जो होती है वह क्षैतिज होती है, यानी कि उसकी जो संख्या होती है वह कुल 7 होती
यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका धुंधला दिख रहा है, बट आपको समझना है क्योंकि यही आपका रियल पेपर है। यह क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 8 अंक यानी कि 8 मार्क्स का रहने वाला है। आपको 80/80 चाहिए तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। पहला वाला क्वेश्चन है कि जल एक ऑक्साइड है। फ्रेंड्स, जल जो है वह एक कैसा ऑक्साइड है? तो हम जानते हैं जल क्या है, जल एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है? तो आपको सिंपली पहले वाले में यहाँ पर आपको उदासीन लिख देना है। क्या लिख देना है? उदासीन लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कंडक्टर होती हैं। आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? आपको यहाँ पर सुचालक लिख देना है। आपका आंसर पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक यानी कि जैविक आवंध के संबंधों को हम क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कह रहा है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो आपको वही लिख देना है। आपको यहाँ पर क्या क्या कहलाता है, यानी कि गर्भस्थ क्या कहलाता है? तो आपको वही लिख देना है यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करें कि मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है। कहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है? तो मानव शरीर में वृषण में होता है। कहाँ पर होता है? तो वृषण। आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर वृषण लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें कि यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि पराग कोश में कितने इनके में पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं कि पराग कोश में कितने किसमें पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करेंगे, परागकण। आपको सिंपली यहाँ पर परागकण लिख देना है। परागण लिख देना है। क्या लिख देना है? परागण लिख देना है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागण पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें आनुवांशिक यानी आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मेंडलीफ है। कौन है? तो आपको सिंपली यहाँ पर मेंडलीफ लिख देना होगा। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? तो किसी तार का जो प्रतिरोध जो होता है उसकी तार की जो लंबाई होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। आपको लिख देना होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो है वह तंत्र है। किसके तंत्र है? तो वह तंत्र का तंत्र है। क्या है? तंत्र का तंत्र। आपको यहाँ पर सिंपली तंत्रिका लिख देना है। क्या लिख देना है? तंत्र का तंत्र लिख देना है। इस टाइप से आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो चुका है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन भी आपका कितने अंक का है? तो यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का है? यह भी 8 नंबर का आपका रहने वाला है। यह भी आपका धुंधला दिख रहा है, बट आपको यह अच्छे प्रकार से देख लेना होगा। सही जोड़ी का मिलान आपको करना होगा। तो आपको इस सामने कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने उपस्थित है। पहला वाला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो हम जानते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वह सोडियम और पोटेशियम है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पोटेशियम दिख रही है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड पर चला जाएगा। सामान्य यानी कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य जो रक्तदाब होता है वह 120 से 80 आपको यानी कि एच जी होता है। क्या होता है? 120/80 एच जी होता है। नेक्स्ट बात है कि पादप हार्मोन क्या होता है? तो पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल की अगर यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें कि शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण कहाँ पर होता है? शुक्राणु यहाँ पर क्या कह रहा है, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण कहाँ पर होता है? तो आपको यहाँ पर देखना होगा और यहीं पर आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। फिलहाल की अगर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है तारों का टिमटिमाना क्या होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना होता है तो वह क्या होता है? तारों का टिमटिमाना इनके वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन पर चला जाएगा। लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? तो लेंस की क्षमता आपकी डायोप्टर पर चली जाएगी। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? तो जरा दृष्टि दोष जो होता है उसमें कौन सा लेंस उपयोग होता है? उसमें द्विफोकसी लेंस होता है। विद्युत यानी विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। तो आपका यहाँ पर क्या बचा है, यानी शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण जो होता है वह कहाँ पर होता है? वह साइटोकाइनिन में होता है। कहाँ पर होता है? साइटोकाइनिन में होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 8 पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर कौन सा विकल्प बचा है? तो आपका पादप हार्मोन है। क्या है? तो पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन का आपको यहाँ पर कहाँ पर चला जाएगा? तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कि आपका यानी पादप हार्मोन नहीं है। ये पादप हार्मोन नहीं है तो आपका कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो आपको सभी आंसर मिल चुके हैं आपको। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 8 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो हम जानते हैं शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 पीएच के इक्वल होता है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर विलयन लिख देना होगा, यानी कि क्या लिख देना है? सॉल्यूशन लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो हरे पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें पाए जाने वाले वर्णक क्या यानी हरित लवक क्या कहते हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर हरित लवक लिख देना है। क्या लिख देना है? आपको हरित लवक लिख देना है। आपका आंसर पूरा
पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट बात है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक एवं क्या कहते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। नेक्स्ट की बात ने कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के आपको नाम लिखना होगा, तो एक्स और वाई हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात ने लेंस की क्षमता का जो आपका सूत्र होता है, यानी जो पी होती है उसका जो सूत्र होता है वह 1/f के होता है, क्योंकि फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट की बात है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या लिख देना है, अवतल लेंस लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको सिंपली यहाँ पर अवतल लेंस लिख देना है, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि विद्युत यानी कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं विद्युत प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, तो हम जानते हैं V इक्वल क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, IR होता है। इसलिए R बराबर क्या होगा, B/I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B/I, अर्थात वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति यानी कि वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका हुआ। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो मिलते हैं।